हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इन दिनों मैं अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है सफलता की कहानी मेघावी के जुबानी, जहां पे मैं आप लोगों से वैसे स्कॉलर से मिला रहा हूं जिन्होंने दिसंबर 2018 में जेआरएफ क्लियर किया है। सभी अलग अलग सब्जेक्ट के जेआरएफ होल्डर से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि कौन सा बुक उसने फॉलो किया था, साथ ही साथ कैसा स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों से मिलवाने वाले हैं मेहराज उद्दीन वानी से, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है दिसंबर 2018 में। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो पूरा इंटरव्यू जहां पे हमने उनसे बात किया है, जहां पे आपको पता चलेगा कि उसने पेपर 1 के लिए कौन सा बुक फॉलो किया था, पेपर 2 के लिए कौन सा बुक फॉलो किया था, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए सुनाते हैं। हेलो हेलो, क्या मैं मेहराज उद्दीन वानी से बात कर रहा हूँ? यस सर, मैं मेहराज वानी बात कर रहा हूँ सर। ओके, मैं डीके गुरु ट्यूटोरियल से दीपक कुमार बोल रहा हूँ सर। ओके सर। एक्चुअली मुझे पता चला है कि आपने अपना पहला अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है, क्या ये यस सच सर, है? यस सर, यस सर, यस सर, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था सर, इसमें जेआरएफ हो गया सर मेरा। मेहराज जी, आपको अनेकों शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन मेरे ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेहराज जी, मैं आने वाले टाइम में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उसको आपका जो अनुभव है उसका लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके, इसके लिए मैं आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। ओके सर, ओके। ओके मेहराज जी, आप तो सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंटरव्यू दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है, यूजी किया है। ओके सर, एक्चुअली सर मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो कि कश्मीर में पड़ता है सर, उससे बिलोंग करता हूँ सर। ओके। और सर मैंने जो अपनी बैचलर्स की डिग्री वो मैंने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से हासिल की थी। ओके। और उसके बाद सर मेरा जो पीजी का कोर्स जो डिग्री थी सर वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर से हासिल की सर। ओके। तो उसके बाद जो नेट का एग्जाम रिसेंटली जो हुआ था सर दिसंबर में एनटीए ने जो कंडक्ट किया था सर, तो उससे पहले ही अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया सर। तो बस यही। चलिए, बहुत अच्छा बात है मेहराज जी, आपने अपना पहला अटेम्प्ट में, वो भी पेपर 2 में आपने ढेर सारे मार्क्स ले आए हैं, अगर मैं सही हूँ तो ना? हाँ सर। कितना मार्क्स आपने पेपर 2 में ले आए? कितना % मार्क्स था आपका पेपर 2 में टोटल? सर उसमें मुझे 76% आए सर, वो करीबन 150 के करीब मार्क्स होंगे सर। 76% मार्क्स आपने अपना पहला अटेम्प्ट में लेके आ गए, वो भी पेपर 2 में, कोर सब्जेक्ट में। यस सर, यस सर। हाँ सर, ये बात। आपका सब्जेक्ट क्या था मेहराज जी? सर मेरा जो सब्जेक्ट मेन था वो ज्योग्राफी था सर, उसमें मेरा पीजी हो गया था। और उसमें ओके, तो चलिए, ये था मेहराज जी। आगे मेहराज जी आप मुझे ये बताइए कि आपने कहीं से कोचिंग लिया था इसके लिए, इतना सारा मार्क्स लाने के लिए, या फिर बस यूं ही अपने प्रिपरेशन करके आपने ले आया? सर बिल्कुल भी नहीं सर, जो विदाउट एनी कोचिंग सर इसमें मेरा क्लियर हो गया था पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ सर। कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं सर, जितना भी मेरे पास जो बुक्स वगैरह मटेरियल था सर उसको अच्छे से डीपली मैंने पढ़ा था, तो ऐसे ही हो गया सर विदाउट एनी कोचिंग। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग की जरूरत है स्टूडेंट को कि वो खुद से पढ़ के इजीली जेआरएफ एक बार में निकाल सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है सर। एक्चुअली जो हम बात करते हैं हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है सर। जो अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा सर, तो मेरा जेआरएफ हो गया कोचिंग के बगैर ही सर। अगर कोई इस तरह से डीप स्टडी करता है सर, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरी जो प्रेपरेशन रही है सर इस नेट एग्जाम के लिए, वो तकरीबन 4-5 महीने मैंने इसके लिए प्रेपरेशन की थी सर। मतलब 5 महीने तक आपने पढ़ के नेट निकाल लिया? हाँ सर, मैंने इसका जेआरएफ निकाला सर। तकरीबन 5 महीने तक मैंने। कितना घंटा आपने पढ़ाई किया था? सर अक्सर ये सवाल बहुत लोग करते हैं सर, इसमें पढ़ाई कितनी करनी चाहिए जेआरएफ के लिए सर। एक्चुअली ये डिपेंड करता है सर, हमें जितनी भी पढ़ाई करनी है सर वो खुद के लिए करनी है सर, किसी और के लिए नहीं करनी है सर। एग्जाम में हमें जाना है, खुद जाना है सर। तो उसके लिए मेरी जो पढ़ाई का जो रूटीन मैंने बनाई थी सर, वो तकरीबन 5 से 6 घंटे सर।
ओके, मतलब 24 आपने hours। 5-6 महीने तक 5-6 घंटा पढ़ाई किया और आपने पहली अटेम्प्ट में JRF निकाल डाला है ना? यस सर, यस सर, यस सर, ओके अच्छा, सर। आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन सा बुक, कौन कौन से राइटर का बुक को प्रीफर किया था? सर जो पेपर ए के लिए इसमें तो बहुत सारी बुक्स आती है, अवेलेबल है मार्केट में सर, जैसे कि ट्रूमैन की बुक आती है सर, या KVS मदान की बुक आती है सर, और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती है, अरिहंत की बुक आती है सर। आपने कौन सा पढ़ा था? सर जो मेरी अपनी बुक थी सर, वो आर गुप्ता की बुक मेरे पास थी सर। ओके, वो कैसी आर बुक है? गुप्ता सर, वो भी बहुत अच्छी बुक है सर। आप एक्चुअली कौन जो सा पेपर बुक कहेंगे लेना? मेरे स्टूडेंट सबको आप कौन सा बुक बोलेंगे कि ये बुक ले लीजिए, ये ज्यादा अच्छा बुक है आपके हिसाब से? सर देखिए सर, जो पेपर ए में सर, इसमें बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, वो कंफ्यूज होते हैं सर, कौन सी बुक लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे सर। पर एक्चुअली बात वो नहीं है कौन सी बुक पढ़ेंगे, एक्चुअली बात ये है सर कि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए सर। चाहे आप कोई भी बुक लीजिए सर, उसमें अगर आपको कंसेप्ट मिलता है कि कंसेप्ट कैसा है सर, तो उसके लिए जैसे मेरे पास आर गुप्ता की बुक है, तो बाकी बुक्स के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी सर। तो मेरे पास जो थी वो आर गुप्ता की बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी, उससे मेरा कंसेप्ट हो गया था क्लियर, तो आराम से मैंने निकाला था सर ये ठीक है। पेपर। आप जरा से ज्योग्राफी वाले के लिए बताइए कि पेपर 2 के लिए वो कौन सा बुक फॉलो करे कि वो आपके जितना मार्क्स ले आए। 76% नेट में बहुत मार्क्स होते हैं, इतना मार्क्स आपने कौन सा बुक पढ़ के ले आया, जरा बताइए उसके बारे में कुछ। यस सर, यस सर। सर जो एक्चुअली देखते हैं सर, अपना जो पेपर होता है पेपर सेकंड सर, उसमें सबसे पहले तो अपना जो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल में जो बुक्स आती है सर, वो एक स्टूडेंट को कवर करनी चाहिए सर अपने पेपर में सर। ओके। उसके बाद जो नेट के लिए जो खास एक बुक मैंने ली थी, वो उपकार पब्लिकेशन की एक बुक मैंने ली थी। उसका खास जो टाइटल है सर, वो UGC नेट JRF का, उसको रितीश कुमार और सुजीत कुमार की वो लिखी हुई बुक है सर। ओके, उसके अलावा पब्लिकेशन का? हाँ यस सर, ये सर उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है सर वो। और उसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी, वो माजिद हुसैन की मैंने पढ़ी थी सर। और इंडियन ज्योग्राफी और एक बुक मैंने पढ़ी थी, मैग सीरीज की अरिहंत की बुक आती है, उससे मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी सर। और जो माजिद हुसैन की एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिक थॉट, वो जियोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए पता होगा उनको, तो वो मैंने पढ़ी थी सर। इसके अलावा सर जो भी टॉपिक्स मिलते हैं सर, वो मैंने इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंटरनेट का भी किया था सर। ओके, तो आपको एग्जाम निकालने के लिए बुक्स के अलावे इंटरनेट पे भी, मतलब ऑनलाइन सोर्स पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, है ना? यस सर, हर एक एंगल से हमें पढ़ना है सर, जितना भी टाइम मिले वो हमें कंज्यूम इसमें स्पेंड करना है सर। चाहे यूट्यूब पे, चाहे सर इंटरनेट पे सर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जो इंटरनेट पे ये यूट्यूब पे जो वीडियोज आते हैं, ट्यूटोरियल्स आते हैं सर, ये हमें सारा कवर करना है सर। अच्छा महाराज जी, हमने ढेर सारे स्कॉलर से बात किया, शायद आप भी सुने होंगे, उन सबों ने एक बात कॉमनली जो कहा वो ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या लगता है? यस सर, यू आर राइट सर। एक्चुअली जो बात हम करते हैं सर, जो मैंने पहली बार दिया था सर, मैंने किसी से ये नहीं पूछा था किस तरह से आता है, क्या आता है सर। तो इसमें जो हमें मदद मिलता है वो प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स आते हैं सर, उससे हमें एक आइडिया मिलता है सर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने के लिए हम जब प्रीवियस पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें क्या कवर करना होता है सर। वो बहुत है, उस प्रीवियस पेपर्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो प्रीवियस पेपर्स हमें कंसल्ट करने हैं इसके लिए। ओके, मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है महाराज जी कि आप आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उसको आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे कि वो भी आपके जितना मार्क्स ले आए और JRF पहली बार में निकाल ले, क्या आप उसको गाइड क्या करेंगे? सर मेरी मैसेज यही रही है सर, जो मेरे भी जो मतलब मेरे भी जो फ्रेंड्स होते हैं सर, वो मेरे थे, हमेशा वो मुझे एनकरेज करते रहे सर, मेरा यू कैन डू इट, यू हैव द एबिलिटी सर, हमेशा मुझे एनकरेज करते रहे। और उसका जो रिजल्ट फिर आ गया बाद में, तो वो अल्लाह का शुक्र है मैंने वो JRF निकाला सर। हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, जो उम्मीद होती है सर वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। अगर किसी का नेट नहीं होता है पहली अटेम्प्ट में सर, तो उसको वो जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रखना चाहिए सर दूसरी अटेम्प्ट के लिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो दूसरी बार इंशाल्लाह उसका जरूर हो जाएगा सर। बस हमें मेहनत करनी है सर थोड़ी सी।
ओके, मतलब कड़ी मेहनत से आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं, ये कहना है जम्मू कश्मीर के महराज उद्दीन वानी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को फेस किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महराज उद्दीन वानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।